जाने बगैर कोई भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए किस प्रकार से भगवान को जाना जाएगा, उस तरीका भी हम लोगों ने कल श्रवण किया। अगर कोई तत्व से संसार को जानता है, संसार तत्व क्या है, तत्व से कोई संसार को जानता है, तो वे तात्विक पुरुष भगवान के साथ अपना क्या संबंध है उसको अनुभव करता है। अर्थात मैं भगवान का ही दास हूं, मैं भगवान का ही निजजन हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं। यह अनुभव कब होगा? जो संसार को जानता है। क्या जानता है संसार को? ये संसार अनित्य है। इस संसार के किसी भी वस्तु के साथ मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जहां पर संबंध नहीं है वहां राग द्वेष करना भी मूर्खमी है, मूर्खता है, मूढ़ता है। समझ में आ रहा है? और कहते हैं जो भगवान को जानता है, जो भगवान को तत्व से जानता है, वो हमेशा संसार से अपने आप को भिन्न समझता है, भिन्नता का अनुभव करता है। जब तक भगवत तत्व को नहीं जानता तब तक संसार को, सांसारिक वस्तुओं को, उसमें अपने अभिन्नता का प्रदर्शन करता है कि ये शरीर में हूं और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, और उसी में ही वे अपना आसक्ति को बढ़ाता है। लेकिन जब भगवत तत्व को जानता है तब संसार के साथ अपने भिन्नता का अनुभव करता है कि ये संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा अपना बोल के कोई भी संसार में नहीं है। तभी मालूम होता है। बोलने का मतलब क्या है, समझा? अभी तो छोड़ दो उसको, अगर नहीं चल रहा है तो बाद में कर ले। अभी सुनो, संसार को तत्व से जानने से क्या होता है? संसार से जो संबंध है, संबंध तो है नहीं, हम मान लेते हैं संसार की कोई वस्तु हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं। ये होने से क्या होता है? वहां विच्छेद हो जाता है। किसका विच्छेद होता है? उस माने हुए संबंध का विच्छेद होता है, छूट जाता है। कब? जब वे संसार के तत्व को जानता है। और जब व्यक्ति भगवान के तत्व को जानता है तो भगवान के साथ उसका जो वास्तविक संबंध है उसका अनुभव होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तत्व को जानना चाहिए। और तत्व को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तत्वज्ञ है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो श्रुति शास्त्र में पारंगत है, ऐसे गुरु के चरणों में
प्रपन्न होना चाहिए। इसके बगैर अपनी विद्या से, अपने बुद्धि से, अपने पारदर्शिता से हम जब संसार के तत्व को नहीं जान सकते तो भगवान के तत्व को कैसे जान सकते हैं? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि तद विज्ञानार्थम, बोलते उस विज्ञान को जानने के लिए। कौन सा विज्ञान को? यही विज्ञान कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, भगवान के साथ संसार का क्या संबंध है, या भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। इस विज्ञान को जानने के लिए बोलते उस गुरु के चरण में शरणागत होना चाहिए, जो श्रुति शास्त्र में पारंगत है और ब्रह्म क्या है, जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है। तब जाके भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है वो अनुभव होता है। अध्ययन करने से नहीं होगा, अनुभवी संतों के दिखाया हुआ मार्ग में अगर हम चलेंगे तब जाके वो अनुभव कर सकते हैं। तो ये संसार में जीव आता है, विशेष रूप से मनुष्य आता है। कहां से आता है? अपने कर्म फल के कारण, भगवत पाद पद्मों को विस्मृत होने के कारण, स्वसुख कामना का इच्छा करने के कारण जीव इस संसार में आता है। लेकिन यहां आकर के यहां अगर वे संबंध बना लेता है, अर्थात संसार के व्यक्तियों को लेकर के उस संबंध में फंस जाता है, संबंध मानता है, तो बोलते हैं जब तक सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं के प्रति तुम संबंध मानोगे तब तक तुम्हारी भक्ति ये व्यभिचारी भक्ति है। उस भक्ति में व्यभिचार दोष आ जाता है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना कि यथा, प्रभु जी सारे बर्तन को धो के रख दिया मैंने, यथा तरुर्मूलन से चने तृप्यंत तस्कंद भुजो पसाखा का श्रवण किया था कि अगर वृक्ष के जड़ पे जल देने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होता है, लेकिन अगर आप उन वृक्षों के एक एक पत्ते के एक एक फूल के ऊपर जल देने जाओगे तो वहां व्यभिचार दोष आ जाएगा। इसी प्रकार संसार के इन व्यक्तियों से, वस्तुओं से अपना संबंध मान के अगर भक्ति करोगे तो तुम्हारी भक्ति में भी व्यभिचार दोष आ जाएगा। इसलिए जब तक इस व्यभिचार दोष में तुम रहोगे तब तक पदार्थ के, वस्तु के जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं समझ पाते। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के महात्मा क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलते हैं ना व्यभिचारिणी स्त्री, बोलते हैं ना उल्टा स्त्री, बोलते हैं ना, किसको कहते हैं? जिसमें पति, जिसकी अपने पति में निष्ठा ना हो। अपनी पति होते हुए भी जो पर पुरुषों के प्रति आसक्त होती है वे व्यभिचारिणी, वे उल्टा है। उसी प्रकार
अपना नित्य संबंध भगवान के साथ है। वही हमारे पति है, वही हमारे गुरु है, वही हमारे माता है, वही हमारे भ्राता है, वही हमारे बंधु है, वही हमारे सखा है। तो जब सब संबंध जहां पर परिपुष्ट होता है, उन संबंधों को होते हुए तुम उस उल्टा स्त्री की तरह इस संसार के संबंधों को लेकर के अगर उसमें फंसे रहोगे तो तुम भी उल्टा ही हो, तुम भी व्यभिचारिणी स्त्री जैसा ही हो। इसीलिए कहते हैं कि इस व्यभिचार दोष से क्या होता है, जब तक इस व्यभिचार दोष से रहित नहीं होगे तब तक पदार्थ के जो उपयुक्त भाव है, उपयुक्त उसका युक्ति है, उस भाव को नहीं समझ पाओगे। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में कि मुझे तुम पुरुषोत्तम के रूप में जानो। जानाति पुरुषोत्तमम। कौन जान सकता है? बोलते जिसका मूढ़ता हमेशा के लिए नष्ट हो गया है, वही व्यक्ति भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान सकता है। और मूढ़ता के बारे में कल हम लोगों ने श्रवण किया था, जो मां में वो असमूढ़ हो। भगवान कहते हैं ना कि जीव मेरा अंश है, जीव मेरा अंश होने के नाते भी अगर वो उसको अनुभव नहीं करता, जीव मेरा नित्य दास होने के बावजूद भी वो मेरा सेवा नहीं करता, दासता को स्वीकार नहीं करता, वो है मूढ़ है। तो कहते ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति है कि अपने नित्य स्थिति को जानते हुए भी, अपने नित्य स्वरूप को जानते हुए भी तुम उससे अपने आप को दूर करना चाहते हो। अर्थात हाथ में आया हुआ स्पर्श मणि को छोड़ करके पत्थर के प्रति आसक्त हो रहे हो, मिट्टी के ढेला के प्रति तुम आसक्त हो रहे हो। बोलते ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं वे मुझे कभी नहीं जान सकते। जो इस प्रकार मूढ़ता से परे उठ चुका है, अर्थात जिसका मूढ़ता नष्ट हो चुका है, बोलते वे पुरुष ही माम जानाति पुरुषोत्तम, वे मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। और वे व्यक्ति क्या करते हैं कि यथा तरुर्मूल निषेचने, जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में जल देने मात्र से पूरे वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार वे व्यक्ति भी केवल मेरा सेवा करके, केवल मेरा भजना करके सबको तृप्त कर देता है, सबको संतुष्ट कर देता है। कहते हैं ना संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, यहां संसार में जो कुछ भी प्रभाव है, वो सब के सब जो कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वे सब भगवान पुरुषोत्तम का ही एक 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 अंश है। अगर संसार के इस प्रकृति के समस्त क्षर हो अक्षर हो सब वस्तुओं को अगर हम भगवान के संबंध में संबंधित देखते हैं, तो संसार के प्रति हमारा जो एक खिंचाव है, संसार के प्रति हमारा जो एक आसक्ति है,
जिसके कारण हम राग और द्वेष करते हैं, वे मिट जाता है। और जब तक संसार के प्रति कहते हैं थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है, संसार में थोड़ा सा भी आसक्ति रहता है, तब तो अपने आप को मान लेना चाहिए कि भगवान में मेरा दृढ़ता नहीं है, कि मैं भगवान को दृढ़ता से नहीं माना हूं अभी तक। अगर भगवान के प्रति जिसका परम श्रद्धा है, परम निष्ठ है, परम दृढ़ता है, तो संसार के प्रति उसका रति मात्र भी आसक्ति नहीं हो सकता, खिंचाव नहीं हो सकता है। उसका खिंचाव संसार के प्रति हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या करता है, क्या बोलते हैं उस श्लोक में, सर्वविद भजते मां सर्वभावेन बोलते इस प्रकार के जो व्यक्ति है, जो कि मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, बोलते वे व्यक्ति ही समस्त प्रकार के संशय से रहित होता है। उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के कोई विकल्प, कोई भ्रम, कोई संशय नहीं रहता, सब छेदन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र कहते हैं कि जानने के लिए और कोई तत्व शेष नहीं रह जाता। जो मुझे जान लिया मतलब वो सब कुछ जान लिया। इसलिए उसको क्या कहते हैं, सर्वविद भजते माम। वे सर्वविद, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति भजते माम, मेरा भजना करता है, मेरा सेवा करता है। उपनिषद श्रवण किया, थोड़ा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, उसमें एक मंत्र आता है कि तदक्षरम विदयते वस्तु सौम्यम च सर्वज्ञः सर्वम एवं अविवेशिता। बोलते हैं जो उस अविनाशी परमात्मा को जान लिया, उसके लिए जानने योग्य और कोई वस्तु शेष रहता ही नहीं। जो सर्व रूप से परमेश्वर को जान लेता है, वे सब कुछ जान लेता है, सर्वरूप से भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं वहां पर, सर्वविद भजते मां सर्वभावे। और जो मुझे जान लेता है, मेरे तत्व को जान लेता है, वे तो मुझे छोड़ के और कहीं जा ही नहीं सकता है। मेरे तत्वों में, मेरे उस सेवा सुख में, सेवा रस में जो आनंद है, वो और उसको कहीं भी नहीं मिल सकता। अर्थात उस रस का आस्वादन करने मात्र से सारी की सारी रस फीका पड़ जाता है। फिर वे व्यक्ति कभी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान लिया है, अनुभव कर लिया है, वे तो सर्वविद है। लेकिन उसका पहचान कैसे हो सकता है कि इस व्यक्ति, ये भक्त जो सर्वविद है? कैसे जान सकते हैं? भगवान बताते हैं कि भजते माम सर्वभावेन भारत, कि वो नित्य निरंतर मेरा ही भजना करता है, वे नित्य निरंतर मेरा ही सेवा करता है, मेरे ही नाम का कीर्तन करता है। बोलते हैं ना
कि जो व्यक्ति भगवान को जानता है, चाहे वो व्यक्ति कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हो, कभी स्कूल गया ही नहीं हो, बोलते हुए सब कुछ जान लेता है। क्योंकि सब तत्व, सब सिद्धांत, तमाम विद्या, तमाम वेद के गुह्यतम विषय जिनमें प्रविष्ट है, जिनके द्वारा प्रकटित है, उनको जानने के बाद और कोई शेष रह सकता है? नहीं रह सकता। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इसलिए भगवत तत्व को जानने के लिए कोई जागतिक विद्या अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, चतुर्वेदी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना पड़ेगा? स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। सब समय प्रत्येक क्षण भगवान का सेवा जो करता है, भगवान का भजना जो करता है, भगवान के भक्तों के मुख से हरि का कथा श्रवण करता है, मतलब यही योग्यता है उस परम तत्व को जानने का। इसलिए वहां कहते हैं ऐसी अवस्था में उस साधक का प्रत्येक क्रिया केवल मात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। प्रत्येक क्रिया उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब के सब बल्कि सांसारिक पदार्थों से जब तक उसका अनुराग, उसका राग, संबंध रहता है या उसमें अपना संबंध मानता है, तब तक वो सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। बोलते हैं किंचित मात्र भी सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं के साथ, चाहे शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अगर लगाव रहेगा तो वो सर्वतो रूप से भगवान का भजन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पर राग होता है वहां पर वृत्ति होती है, जहां अनुराग होता है वहीं पर ही हमारे मन की वृत्तियां, हमारे बुद्धि की वृत्तियां, शरीर की वृत्तियां, इंद्रियों की वृत्तियां वहीं पर ही जाती है। इसलिए संसार के प्रति अगर तुम्हारा वृत्ति है, तुम्हारा राग है, अनुराग है, राग द्वेष है, तो तुम्हारी वृत्ति भी उधर ही जाएगी। इसलिए मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। ये तो वास्तविकता का संबंध, वास्तविक संबंध है, कोई बनावटी संबंध नहीं है। संसार में माता पिता जन्म देने पर भी वे वास्तविक माता पिता नहीं है। हमारे वास्तव माता पिता तो भगवान है। बट इस वास्तविकता को जो दृढ़ता से मान लेता है, दृढ़ता से अनुभव करता है, मानना क्यों, जो वस्तु है उसको माना नहीं जाता, लेकिन जब विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है व्यक्ति, तब क्या करे? चलो मान लेते हैं, लेकिन ऐसे मानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि ये स्वतः सिद्ध वृत्ति है, ये स्वतः सिद्ध संबंध है।
ये संबंध में जब साधक स्थित होता है तब जाके वो भगवान का भजन करता है। फिर उसके प्रत्येक क्रियाएं, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सब के सब भगवान के प्रसन्नता के लिए ही होती है, अपने लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में अनुभव करके, मान के, जान के, उस तत्व में स्थित होकर के सर्वविद हुआ जा सकता है। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान जब कह रहे हैं कि भैया केवल मात्र मेरे चरणों का सेवा करने से तमाम देव देवियों की, तमाम भूतों की, तमाम जीवों की, तमाम पितरों की सेवा हो जाती है, जब स्वयं भगवान ही कह रहे हैं तो फिर उसमें संशय किस बात की। अच्छा, और एक बात है, जो बड़े रहस्य की बात होती है ना, कि बड़े रहस्य की बात है, ये सुनने में लगता है कि साधारण सा है, और इतनी बड़ी रहस्य की बात कौन कह रहे? स्वयं भगवान कह रहे हैं। अरे संसार की कोई छोटी सी रहस्य की बात हो तो हम उसके कान में जाकर के फुट फुट कर कहते हैं, लेकिन भगवान तो वहां प्रचार कर रहे हैं, उद्घोषणा कर रहे हैं कि भैया मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मेरा ही भजना करो, मेरा ही सेवा करो, चिंता मत करो, मेरे चरणों की शरण होने के बाद मैं तुमको समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। जब भगवान स्वयं ही इस बात को उद्घोषणा कर रहे हैं तो फिर उसमें किस प्रकार का संशय करना है? अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि देव अर्जुन, मैं तुमको एक परम गुह्यतम बात बताऊंगा, और उस बात को जानने के बाद तुम कृत्य हो जाओगे। अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? अरे वहां तो पूरे ब्रह्मांड के लिए भगवान ने ये बात बता दिया। अर्जुन को बताया मतलब सबके लिए बता दिया। आज हमारे पास भी वो बातें हैं, लेकिन अर्जुन को इसलिए निमित्त बनाया कि देख अर्जुन, तुम अनग हो। अनग मतलब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की पाप नहीं है, अर्थात तुम्हारी दृष्टि में पाप नहीं है। जैसे बोलते ना, पाप दृष्टि बोलते ना, दोष दृष्टि बोलते ना। दोष दृष्टि वाला व्यक्ति क्या करता है, और किसी में दोष ही देखता है। अगर कथा सुन रहे हो अभी, तो मेरे में 1000 दोष देखेगा कथा सुनते सुनते। दूसरा समर्पण भी था उसका पूरा, अर्जुन का समर्पण भगवान के प्रति समर्पण हुआ, बात में हुआ पहले भगवान के ऊपर सारा आसरा छोड़ा हुआ था ना। पहले तो बोलते हैं कि मैं क्यों करूं ऐसे। समर्पण होता तो सीधे युद्ध में चला जाता, उसको समझाते समझाते पूरे 18 अध्याय बीत गया, तब जाके बोलता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मुढ़ चेता। बोलते नहीं भगवान, मैं नहीं करूंगा युद्ध। ये मेरे वो है, ये मेरे भाई। कौन पाप के भागी होगा? गुरु हत्वा ही महानुभावन, अपने गुरुओं के, पितरों की, चाचाओं की अगर मैं हत्या करूंगा तो मुझे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो कहां समर्पण है? समर्पण तो हुई कि भगवान बोला मतलब फटाफट कर दिया। समर्पण तो अर्जुन का था, लेकिन इस प्रकार एक परिस्थिति क्रिएट किया गया वहां पर जिसको जीव मनुष्य समझ सके। तो भगवान वहां कहते हैं कि देखो, तुम्हारी दृष्टि में किसी प्रकार के दोष नहीं है, किसी प्रकार के असूया वृत्ति नहीं है, इसलिए मैं तुमको वो बात, कौन सी बात? वो परम गुह्यतम बात बताऊंगा।
और उसको सुन करके तुम्हारे अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो दोष दृष्टि से रहित होता है केवल वही व्यक्ति ही भक्ति करने का पात्र होता है। नहीं तो दोष दृष्टि वाले तो भगवत गीता जो कि स्वयं भगवान अपने मुख से बोला है, बोलते भगवान के मुख विगलित उस वाणी के ऊपर 1000 दोष निकाल देते हैं लोग। भगवान ने ऐसा क्यों बोला? ये नहीं बोलना चाहिए भगवान को। तो ऐसे जो दोष दृष्टि वाले व्यक्ति हैं वे कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। और जो गोपनीय बात है, रहस्य की बात है, वो किसके सामने बोला जाता है? जिसका दोष दृष्टि नहीं है, जिस मनुष्य की दृष्टि में दोष नहीं है। दोष दृष्टि वाले व्यक्ति के पास कहोगे ना तो उसी में ही वो दोष निकाल देगा। इसलिए अगर कोई दोष दृष्टि वाले व्यक्ति के पास कुछ गोपनीय बात बोल दोगे तो वे व्यक्ति उसका उल्टा समझेगा। और जिस कथावाचक से, जिस संत से, जिस वैष्णव से, जिस वक्ता से वे इस शास्त्र के बात को, भगवान के वाणी को श्रवण कर रहा है, उसको सुन करके वो सोचेगा अरे अरे ये तो अपने प्रतिष्ठा के लिए बोल रहा है, ये तो आत्मश्लाघी है। इस प्रकार का विचार उसके मन में आएगा। और अपने उपदेशक के ऊपर, संतों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर अगर कोई दोष दृष्टि रखता है तो उसका विनाश है। वो कभी भी अपने जीवन में अग्रसर नहीं हो सकता। उस मनुष्य की प्रत्येक पग पग पे हानि ही है, दुख ही है, कष्ट ही है। इसलिए दोष दृष्टि होने के कारण ही उसके अंदर अभिमान आता है कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा अनुभवी हूं। जब जीव के हृदय में इस प्रकार का अभिमान आ जाता है तभी तो वो सब में दोष देखता है। अरे ये जो बोला वो गलत बोला, भगवान जो बोला भगवान भी गलत बोला, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे गोस्वामियों ने जो बोला वो भी गलत बोला। तभी उसके दृष्टि में दोषपूर्ण भाव आ जाता है। जड़ क्या है? अभिमान, कि मैं अमुक हूं, मैं ढिमुक हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की कभी उस अभिमान के कारण वो अपने में कभी कमी देखती ही नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं परिपूर्ण हूं। वरन उसने उस कमी को दूसरों में देखने का प्रयास करता है, क्योंकि वे अपने में हमेशा अच्छाई का देखता है। अरे दिख रहे सामने, सबके दृष्टि में दिख रहा है कि वो व्यक्ति बुरा काम किया, उसने बुरा आचरण किया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा किया। अभिमान के कारण, अभिमान आ गया। अभिमान के कारण दिख रहा है। एक साधारण मूर्ख व्यक्ति भी बता सकता है कि इसने गलत काम किया है, इसने अन्याय का आचरण किया है। फिर भी वे व्यक्ति सबको मूर्ख बनाने के लिए युक्ति करता है, तर्क करता है कि मैं गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने को हमेशा वे श्रेष्ठ समझता है, अपने में किसी प्रकार के दोष की वो देख ही नहीं सकता है और दूसरों में हमेशा दोष देखता रहता है।
इसलिए दूसरों में बुराई देखने वाला व्यक्ति अपने अच्छाई का अभिमान के कारण वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, वे कभी भक्ति के पथ पे अग्रसर नहीं हो सकता है। तो भगवान वहां कहते हैं कि इस दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने मैं कभी भी अपने तत्व को प्रकाश नहीं करता हूं, अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं करता हूं। और क्योंकि जितना भी बोले उसका विश्वास तो होगा नहीं, उसका उस बात पे निष्ठा तो होगा नहीं, बरं वो उसका उल्टा ही भाव समझेगा, उल्टा सोचेगा। और वैसे लोग तो भगवान को भी बोल देते, अरे भगवान भी आत्मश्लाघी है, अर्थात अपने बढ़ाई कर रहे हैं। देखो भगवान कोई बोलता बोल, कोई भला कहता है क्या मैं भगवान हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं सबके पिता हूं। तो दोष दृष्टि वाले व्यक्ति भगवान में भी दोष निकाल देते हैं कि देखो ये भगवान बोलती है, लेकिन ये अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जो अपने मुंह से अपने बड़ाई करता है उसको क्या कहते हैं, उसको आत्मश्लाघी कहते हैं। ऐसा निज अज्ञान राम पर, अपनी अज्ञान भगवान राम पर ही दर्द दिया। कहती है भगवान के प्रति जिसका दोष दृष्टि है, भगवान के भक्तों के प्रति जिसका दोष दृष्टि है, वो तो अपना हर क्षण हानि ही कर रहा है, हर क्षण भी अपना पतन के रास्ता को प्रसारित कर रहा है। इसलिए भगवान यहाँ संत जन ऐसे जो दोष दृष्टि वाले व्यक्ति है उसके सामने कभी भी कोई गोपनीय बात प्रकट नहीं करते। हम लोग नामापराध में जो 10 नामापराध है उनमें से नामापराध ये भी है ना कि जो अश्रद्धालु है, ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि कथा सुनाना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना, अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने भगवती कथा श्रवण कराना, वो भी एक प्रकार का अपराध ही है। इसलिए संत जन अश्रद्धालु लोगों के सामने कभी गोपनीय बात प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात भी देखा जाता है जिसके अंदर कलुषता है, जो हमेशा दोष देखता है, उसके सामने भी ना जो रहस्य की बात है, गोपनीय बात है, मुंह से निकलता नहीं बोलने के लिए भी, जो निर्लज है वो बोल देता है। लेकिन संत लोग नहीं बोलते, अरे इसके अधिकार नहीं है ये कथा श्रवण करने का, मैं क्यों इसको सुनाऊं। और ये अधिकार भेद का ज्ञान संतों के पास होता है। इसलिए संत जन उस अधिकारी को जिस प्रकार के अधिकारी सामने देखते हैं, उसी अधिकारी के अनुसार उसको उपदेश देते हैं। अगर वे कनिष्ठ अधिकारी है तो उसको उत्तम अधिकारी का जो भाव है, उत्तम अधिकारी की स्थिति में जिस भाव में वो प्रबलित होता है उसको श्रवण नहीं कराते हैं। अभी कनिष्ठ अधिकारी है और उसको आप जाकर के राशिला का महात्मा श्रवण कराओगे तो व्यक्ति तो उल्टा समझेगा। इसलिए इसको अनधिकारी चेष्टा कहते हैं। ऐसे दोष दृष्टि पूर्ण लोगों के सामने ऐसी गोपनीय बात नहीं निकलती ही नहीं है मुंह से। अभी मैं गया था बंगाल में, बांकुड़ा में, तो एक बार एक गांव में शाम का एक धर्म सभा था। काफी लोग बैठे हुए थे, 400-500 लोग बैठे थे। तो गांव है, पूरे गांव एकत्रित हुआ था। तो वो लोगों ने वहां पर विषय वस्तु रखा था कि रासलीला का वर्णन।
3 दिन का सभा था। पहले दिन हम गए थे, हम 3 गुरु भाई गए थे, तो लोगों ने मुझे ही आगे कर दिया कि आप ही सुनाओ। वो लोगों ने विषय वस्तु रखा। वहां पर वो बंगाल में जो है ना कीर्तनिया लोग होते हैं, प्रवचक लोग होते हैं, तो वो लोग वैसा वर्णन करते हैं। अब विषय वस्तु भी यही रखा है। मेरे मुख में 1 घंटा प्रवचन किया, लेकिन वहां ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे थे सबके सब कि एक भी शब्द रासलीला के विषय में वर्णन करने के मेरे मुख से निकला ही नहीं। मैं तो जीव के स्वरूप के बारे में और उस स्वरूप में स्थित होकर क्या कर्तव्य करना चाहिए, मनुष्य जीवन किस प्रकार दुर्लभता से प्राप्त हुआ है और उस दुर्लभता को किस प्रकार से लगाना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया। मुंह से निकलता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया न। हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से कलुषता से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में किसी प्रकार की दोष पूर्णता भाव नहीं है, इसलिए मैं तुमको वो बात बता रहा हूं, तुम उसको सुनो। ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नाटक देखा। नाटक में जो लोग अभिनय करते हैं, स्वांग धारण करते हैं, नाना प्रकार के वो लोग रूप बनाते हैं, तो उस नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य के भांति भगवान भी इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके प्रकट होते हैं। अरे साधारण एक मनुष्य उस नाटक में एक अपना अभिनय के अनुरूप अपना रूप बनाया, उसको पहचाना नहीं जाता। हमने सुना हमारे शिक्षा गुरु परम कृष्ण भारती गोस्वामी महाराज जी से कि एक कलाकार था, उस व्यक्ति ने ऐसा उस नाटक में अपना कला का प्रदर्शन करता कि उसके उस अभिनय से पूरे के पूरे दर्शन करने वाले रोते थे। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल के, हैं? बहुत बड़े कवि थे, विद्वान थे, तात्विक थे। वे उस नाटक देखने के लिए गए थे। तो उस व्यक्ति के उस अभिनय को देख करके उनसे रहा नहीं गया। वो जाकर के अपने जूता उठा करके उसको मार के आए स्टेज के ऊपर जाकर के। मतलब कैसा अभिनय किया उसने। लेकिन वो तो अभिनय था, वो तो एक नाटक था। तो उसके उस अभिनय में भी इतना विमोहित हो जाता है जीव कि पहचान नहीं पाता। और जो अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जो परम नटी है, उसके नाटक को कैसे समझ सकते हैं, उसके उस स्वांग को कैसे समझा जाता है। जो अज्ञानी मनुष्य है उनको कभी भी नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब स्वयं विराजमान होकर के सब लीला कर रहे थे तो कौन समझा? कंस ने समझा? शिशुपाल दंतवक्र समझा? जितने भी उनके पार्टी के लोग थे, जरासंध इत्यादि, कोई समझा? सब क्या समझते थे? अरे ये तो एक साधारण सा ग्वाल बाल है, ऐसा समझते थे। इसीलिए जो अज्ञानी मनुष्य है उनको कभी भी नहीं जान पाते हैं। क्योंकि जो रूल करता है नाटक में, स्वांग करता है,
वो अपना वास्तविक रूप को छुपा के रखता है। नहीं तो लोग जाने कि यार ये तो वो चिंटू है, हैं? फिर बोलेंगे यार ये तो ऐसा है। उसने अपना वास्तविक जो रूप है उसको छुपा के रखता है, लेकिन अभिनय के अनुसार उसने जो रूप धारण करता है उसमें सब मोहित हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं। उसी प्रकार भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक है। तमाम विश्व ब्रह्मांड उनके एक एक लोमकूप में तैर रहे हैं, जिनके एक सांस से प्रलय होता है, फिर एक प्रश्वास से सृष्टि होता है, जिनकी दृष्टि मात्र से समस्त सागर उछलता है। वे भगवान यहाँ पर यशोदा मैया के कोख से जन्म लिए, प्रकट हुए हैं। तो जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, वे व्यक्ति इस तत्व को कभी नहीं समझ पाते हैं। और ये तत्व को भगवान कृपा करके बता रहे हैं कि देखो वो पुरुषोत्तम मैं हूं, मैं ही सबके बीजप्रद पिता हूं, मैं हूं अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक हूं। केवल मात्र मेरे सेवा करो, केवल मात्र मेरे अर्चना करो, उसी से तुम्हारे सब कुछ पूजा अर्चना हो जाएगा। स्वयं भगवान बता रहे हैं। जिस प्रकार से पेट में खाना डालने से हमारे सारी इंद्रियां काम करती है ना? पेड़ की जड़ में जल देने से पेड़ के तमाम पत्ते फूल सब भरे भरे होते हैं। उसी प्रकार इस गोपनीय बात को भगवान बताते हैं, जानाति माम पुरुषोत्तमम, कि मुझे सबसे उत्तम जान करके केवल मात्र मेरे चरणों की सेवा करो, उसी से ही तुम्हारा परम मंगल होगा, उसी से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। इति गुह्यतम गुह्य सुनुमें परमं वचा। इसको जान के तुम कृत्य हो जाओगे, लेकिन मेरे बात पे तुमको परम निष्ठा रखना पड़ेगा, परम विश्वास रखना पड़ेगा, परम दृढ़ता युक्त होना पड़ेगा, तब जाके तुम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा नहीं। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।